मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ। मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गाय घाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि ये गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश है, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोगों को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती है कि गाँव में एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि हम तो मंदिर को मानते, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत ये है कि 2
दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे या भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके या नल होता है पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी तो घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, पत्थर की गाय कहीं दूध देगी, मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है, तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता, तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा, तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है। सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी और मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। कि जो समाज ये कहता है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू आज खतरे में हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर रहना चाहिए, जुड़ कर रहना चाहिए, वही समाज क्योंकि वो शीर्ष पर बैठा हुआ है, सारी व्यवस्थाओं की बागडोर उसके हाथ में है, फूले जैसे पिक्चर को जनसाधारण के बीच में दिखाने से गुरेज कर रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जिनके जीवनी पर ये पिक्चर बना है, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू व्यवस्था को नहीं मानते थे? और अगर वो हिंदू व्यवस्था को मानते थे, हिंदू थे, तो फिर इस पिक्चर को जनसाधारण के बीच दिखाने से गुरेज क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सिर्फ मेरे नहीं, जो लोग आज एक झंडे के नीचे एकत्र होने के लिए हिंदुत्व के नाम पर मरे जा रहे हैं, उनको सोचने वाली बात। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले एक ऐसा नाम है जिन्होंने आपको आज इस स्थिति में बैठने का हक दिया। अगर मैं आज एक प्रोफेसर हूँ तो इसका भी श्रेय ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को जाता है, क्योंकि अगर वो ये प्रयास नहीं किए होते तो हम महिलाएं ना कोई डॉक्टर बनता, ना इंजीनियर बनता, ना प्रोफेसर बनता। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति और सभी वर्ग की महिलाएं, मैं कहती हूँ कि महिलाओं का मतलब सिर्फ SC ST OBC की नहीं बल्कि सामान्य वर्ग की भी महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं आज जो कुछ भी हैं हम लोग, वो हम माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की देन है। रही उनके संघर्ष की बात तो मैं बता दूं कि माता सावित्रीबाई फूले जब मात्र 7 वर्ष की थी तब उनके हाथ एक इंग्लिश की किताब लगी, अंग्रेजी की बुक लगी और उसके पन्ने पलट रही थी। इतने में उन पर नजर उनके पिता की पड़ती है और वो उनके हाथ से किताब छीनकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। SC ST OBC के पुरुषों के लिए और सारी महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। और उनकी 9 वर्ष की अल्पायु में आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष की कितनी कम उम्र होती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। संजोग कहिए, उनका सौभाग्य कहिए कि उनकी शादी ज्योतिबा फूले से होती, और जब शादी होती है तो ये इच्छा को वो ज्योतिबा फूले के सामने रखती। और जब ज्योतिबा फूले खेतों में काम कर रहे होते हैं तो जब खाना लेके माता सावित्रीबाई फूले जाती हैं खेतों में तो अपने साथ वो किताब भी रख कर ले जाती। किताब रख कर ले जाती हैं तो ज्योतिबा फूले वहाँ उनको कुछ टास्क दिए होते हैं, वो कहते हैं उन्हें पढ़ाने लगते हैं। जब घर से बाहर वो खेतों में उनको पढ़ाते हैं, कुछ दिन के बाद इसकी चर्चा उनके पिता तक पहुंचती है कि ज्योतिबा फूले अपनी बहू को यानी अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखा रहा। क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना किसी पाप से कम नहीं था, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो उनके पिताजी इस पे नाराजगी व्यक्त करते हैं कि अच्छी बात नहीं है
आप सावित्री को पढ़ाओ लिखाओ नहीं बेटा, घर का काम काज करने दो बहू को। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो अपने जाति बिरादरी के लोग या समाज के लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं मानते। वो शुरू से इस व्यवस्था को चूंकि बहुत करीब से वो देखे थे। वो भी घटना आप लोग को पता होगा कि जब वो अपने एक दोस्त के, सवर्ण दोस्त के शादी में जाते हैं पगड़ी बांध करके, और वहाँ पर जब वो व्यक्ति, एक उस वर्ग का व्यक्ति, उस जाति का व्यक्ति ये कहता है कि ये ओबीसी का व्यक्ति हमारी जाति की शादी में क्या कर रहा है, उन्हें अपमानित किया जाता है, तब उनको समझ में आता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। फिर वो प्रण करते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए लेकिन मैं सावित्री को पढ़ाऊंगा जरूर। बातें यही नहीं रुकती है। एक दिन उनके पिता उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि या तो बहू को यानी सावित्री को पढ़ाना लिखाना छोड़ दो या तो मेरा घर छोड़ दो। उस समय सावित्री बाई भी हक्के बक्के रह जाती हैं कि पिता समान ससुर दो तरह की शर्त रख दिए, या तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूं या पति के साथ मैं घर को छोड़ दूं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, हम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पढ़ना लिखना है और हम पिता का घर छोड़ेंगे। उस समय बिना झिझक, बिना कुछ लिए वो अपने माता पिता का घर ज्योतिबा माता सावित्री बाई फूले के साथ छोड़कर घर से निकल जाते। आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। उस्मान शेख एक नाम है जो ज्योतिबा फूले के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूना के पेठ बाजार में रहते थे। जब वो घर से निकाल दिए जाते हैं तो उसी पूना के पेठ बाजार में जाते हैं और एक रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं, रहने लगते हैं। उस्मान शेख से मिलते हैं। उस्मान शेख भी प्रगतिशील विचारधारा के थे। उस समय पर उस्मान शेख उनका मदद करते हैं ज्योतिबा फूले का। आप सोच सकती हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया बहू के साथ। ये भी नहीं सोचा कि बेटा जाएगा तो रहेगा कहाँ, इसके पास कोई रोजगार है न कोई नौकरी है। लेकिन उस दोस्त ने उन्हें पनाह दी। उनके रोजमर्रे की जितने सामान थे वो खरीद के उन्होंने दिया। अपने घर का एक कोना उन्हें स्कूल खोलने के लिए दी और वहाँ पर वो स्कूल खोलते। सावित्री बाई फूले का पढ़ाई लिखाई जारी रहता है। उस्मान शेख जी की एक बहन होती हैं फातिमा शेख, वो और सावित्री बाई फूले। फिर उनकी चिंता बढ़ती है, इसीलिए वो सावित्री बाई फूले को पढ़ा रहे थे कि ताकि लड़कियों को पढ़ाने में सुविधा हो जाए। वो अपने समाज में एसी एसटी ओबीसी और महिलाओं के लिए शिक्षा का अलख जगाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर स्कूल खोला। जब सावित्री बाई फूले स्कूल जाया करती थी पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं था कि वो स्कूल किसी जाति विशेष के लिए था या किसी वर्ग विशेष के लिए था। वहाँ महिलाओं के लिए था, बच्चियों के लिए था और किसी भी कास्ट की, किसी भी जाति की बच्चियां जा सकती थी पढ़ने के लिए। उन पे गोबर और कीचड़ फेंके गए, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें पत्थरों से मारा गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन वो झुकी नहीं, न वो रुकी, अनवरत उस काम में लगी रही। फिर जब इस बात से उन्हें परेशानी हुई तो माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने कि कीचड़ भरे कपड़ों में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, तब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ये काम तो हमें नहीं छोड़ना है जो हमने स्कूल खोला है बच्चियों को पढ़ाने का है। तो एक कपड़ा, एक साड़ी वो अपने साथ थैले में करके ले जाती थी और एक साड़ी पहन कर जाती थी। जिस साड़ी पर गोबर और कीचड़ फेंके जाते थे उस साड़ी को खोल करके रख देती थी और दूसरा साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाती थी। और फिर जब आना होता था तो वो साड़ी खोल के रखती थी और गोबर और कीचड़ वाली साड़ी पहनकर घर। आप सोच सकती हैं कि वो महिला जिनके कोई औलाद नहीं थे, सावित्री बाई फूले के कोई अपने बच्चे नहीं थे, अपने संतान नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना अपमान क्यों झेला दूसरी लड़कियों को पढ़ाने। आज हम लोग अगर सावित्री बाई फूले की चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे का राज यही है कि वो निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया। और इसमें हजारों रोड़े आए, उन्हें घर से निकाला गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन पर कीचड़ और गोबर फेंके गए, फिर भी वो कभी रुकी नहीं। फूले दंपति इतना अपने काम के प्रति अड़िग थे कि लाखों परेशानियां आने के बावजूद भी वो दोनों रुके नहीं। इतना ही नहीं, उस समय चूंकि कम उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां कम उम्र में शादी होने की वजह से बाल विधवाएं भी हो जाती थी और एक बहुत बड़ा अत्याचार महिलाओं के ऊपर बाल विधवा के रूप में था। अगर कोई बाल विधवा हो जाती उसके बाल मुड़ दिए जाते। जैसा कि मान्यवर ने बताया, उसको अच्छा खाने का हक था, न अच्छा पहनने का अधिकार था, उसे कहीं एक रूम में कोठरी में डाल दिया जाए, यानी उसकी जिंदगी एक नरक के बराबर हो गई थी। उससे माता सावित्री बाई बहुत व्यथित थी। उन्होंने इस बात की भी चर्चा ज्योतिबा फूले से की और उन दोनों ने मिल करके एक बाल विधवा आश्रम खोले, जहाँ जो उपेक्षित बाल विधवाएं हैं या जो वैसी बाल विधवा जो माँ बनने वाली हैं,
किसी कारण से और समाज उनको या परिवार उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो वहाँ आकर अपनी बच्चों को जन्म दे सकती थी। इतना बड़ा काम उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किया। और आज हमने जैसा कि कहा कि पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते, सावित्रीबाई फुले नहीं होती, तो छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते, छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते, तो फिर बाबा साहब भी नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, ये संवैधानिक अधिकार नहीं होता, और आज हम यहाँ बोल नहीं रहे होते, आप लोग यहाँ सुन नहीं रहे। अब महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। महिला सशक्तिकरण, मैं ये नहीं मानती कि आज भी महिलाएं हमारी कमज़ोर हैं। हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर गई हैं, डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, पायलट बनी है, जज बनी है, हर क्षेत्र में वो काबिलियत हासिल की हैं। लेकिन क्या उनका सशक्तिकरण की दिशा सही है? सवाल यहाँ है, क्या हम उस व्यवस्था को, उन महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझ पा रहे हैं जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, या हम हैं? नहीं। हमें निराशा और हताशा होती है कि जिस व्यवस्था ने हम महिलाओं को ह्यूमन बीइंग नहीं समझा, मानव नहीं समझा, जिसने हमें नरक का द्वार कहा, जिसने हमें पतित कहा, जिसने हमें ये कहा कि महिलाओं के घुटने में दिमाग होते हैं, जिसने हमें न जाने कितनी गालियों से अपमानित किया, आज भी हम पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसी व्यवस्था को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। अपना साधन संसाधन सब वहाँ खर्च करने में लगे हैं। और जिन महापुरुषों ने हमें ये हक दिया मान सम्मान के साथ जीने के लिए, न तो उन्हें हम जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न हम उन्हें पढ़ते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसे मानते नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ, आज जिस व्यवस्था के तहत हम लोग जी रहे हैं, मान्यवर ने कहा कि दो सिद्धांतों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है जो 300 वर्षों से चली आ रही है। बहुत सारे, कबीर जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके इतनी सटीक विश्लेषण है। पाहन पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह गया, और हम लोग MA PhD डिलीट किए हुए व्यक्ति उसी पत्थर के चक्कर में अपने सारे पढ़ाई लिखाई को मिट्टी में मिला रहे। आज जो व्यवस्था चल रही है, और ये महिलाओं के बाद जो मान्यवर ने कहा, चाहे जो सब्जेक्ट में रखा गया कि महिलाओं को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम महिलाओं के महत्व की बात करें तो महामानव बुद्ध ने भी ये कहा है कि जो 8 रत्न होते हैं उनमें से महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ रत्न है। क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट भी पैदा होता है तो एक माँ के गर्भ से ही पैदा होता है, और उसका पालन पोषण भी माँ ही करती। इसलिए महिलाएं, जिस समाज की, जिस परिवार की महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी बुद्धिमान होंगी, वो समाज और परिवार उतना ही सशक्त और बुद्धिमान होगा, प्रगतिशील होगा। आज क्या हो रहा है? मान्यवर ने बहुत सही बात कहा कि श्रीमान श्री तो चलाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, और हमारी मतियां रह जाती हैं घरों में। मैं नहीं कहती कि ये सारे दोष महिलाओं का है, ये सारा दोष महिलाओं का सिर्फ नहीं है, महिलाओं से भी ज़्यादा दोष पुरुषों का है, हमारे समाज के पुरुषों का है, जिनको ये भय है कि अगर हम अपनी महिलाओं को भी, हमारी महिलाएं भी अगर जागृत हो गई तो शायद हमारा पुरुषत्व पर ठेस पहुंचेगा। क्योंकि ये हमारा भारतीय समाज मातृ समाज था, मातृ परिवार का समाज था। सिंधु घाटी की सभ्यता को उठाकर पढ़ लीजिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को उठा करके पढ़िए, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। माँ के नाम से परिवार का नाम होता था, वंश का नाम चलता था। लेकिन उस सभ्यता को, हमारे मूल सभ्यता को, हमारे मूल संस्कृति को मिटा करके ये जो संस्कृति और सभ्यता हम पर थोपी गई है, जिसके हम सब शिकार हैं, और आज हम उसी में आनंदित हो रहे हैं, ये गलत है। पढ़े लिखे होने के नाते हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सी मूल संस्कृति हमारी संस्कृति है और कौन सी मूल संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, जिस व्यवस्था में आज हम लोग जी रहे हैं, वो व्यवस्था हमें गुलाम बनाने की व्यवस्था है, वो हमारी व्यवस्था नहीं है। अगर वो हमारी व्यवस्था रहती तो उस व्यवस्था में इतना ऊंच नीच नहीं रहता कि एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र समझा जाता। उसमें 6743 जातियां नहीं बनाई जाती, उसमें महिलाओं का इतना अपमान नहीं किया जाता जिसमें ये कहा जाता कि महिलाओं का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। बचपन में वो पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने की अधिकारी है, यानी महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और हम महिलाएं उसी व्यवस्था में
अपना सारा संसाधन, अपनी सारी एनर्जी खत्म किए जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा जिस व्यवस्था के तहत हम लोग जी रहे हैं वो व्यवस्था हमारे लिए नहीं। हमारी व्यवस्था क्या है? जो हमारे महापुरुषों ने दिया है, जो ज्योतिबा फुले ने दिया है, जो सावित्रीबाई फुले ने दिया है, जो रामास्वामी पेरियार ने दिया है, जो बाबा साहब ने संवैधानिक आपको अधिकार दिया है, वो हमारी व्यवस्था है, जिसमें समानता असमानता जैसी कोई बात नहीं है, जिसमें समानता की बात कही जाती है, असमानता जैसी कोई बात नहीं है, बंधुत्व का बात है, भाईचारा की बात है। संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक जो विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग हमको व्यवहार करना होगा। हमें हर उस व्यवस्था को नकारना होगा जो असमानता पर आधारित है, जो बंधुत्व और न्याय की बात नहीं करता है। महिलाओं की बात है तो महिलाओं की जैसा कि बात आई, अभी बहुत सारी बातें आई। महिलाएं क्या है, महिलाओं को क्यों इतना गुलाम बनाया गया, महिलाएं क्यों इतना सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं, महिलाओं को क्यों अपने कलच में लोग ले लेता है, इसके पीछे का भी रीजन है। अब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो बाहर निकलने लगी, लेकिन जब पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी तो पुरुष अपने साथ उनको कहीं भी लेके जाते नहीं थे। वो घर में रहती हैं, वो संवेदनशील भी होती हैं। अगर कोई उनसे ये कह दे कि तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे पति पर या तुम्हारे बेटे पर इस तरह का ग्रह गोचर है और ये करोगी तो ठीक हो जाएगा, तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी उसके मनोविज्ञान का फायदा हमारे दुश्मनों ने उठाया। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि जो माँ, यहाँ बिहार में कल्चर है कि चाहे वो महिला बिल्कुल बेड पर हो, बेड रेस्ट में हो, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया हो हर चीज़ से, फिर भी अगर वो जिंदा है तो वो ज्योतिया व्रत नहीं छोड़ती हैं। ऐसा है ना, ज्योतिया करेंगी ही करेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि ये ज्योतिया जो है वो बच्चे के लिए है। तो जो माँ या जो महिला इतना 24 घंटे का बिना पानी के, बिना अपने बच्चे के सलामती के लिए व्रत कर सकती है, क्या उस महिला को झकझोर दिया जाए और बता दिया जाए कि असली तुम्हारी संस्कृति क्या है, तो क्या वो अपने बच्चे के उन्नति के लिए वो स्वीकार नहीं करेगी? जरूर करेगी। तो दोष हमारी महिलाओं में सिर्फ नहीं है, दोष हमारे पुरुषों में भी है कि जो हमारे पुरुष खुद ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं, वो अपनी महिलाओं को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो हमारी महिलाएं दोहरी शिकार हो रही हैं। तो पहले पुरुषों को भी तैयार होना होगा, पहले हमारे समाज के पुरुषों को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने घरों तक ले जाना पड़ेगा। और अगर वो वहाँ पर, कई बार होता है कि महिलाएं हमारी बहुत जल्दी नहीं समझ पाती, क्योंकि उन्होंने जो बचपन से देखा है, अपने माँ के आंचल में जो देखा है कि माँ हमारी व्रत करती थी, त्योहार करती थी, पूजा पाठ करती थी, और अचानक आप उनसे कहें कि आपको कोई व्यवहार पर्व नहीं करना है, तीज त्योहार नहीं करना है, तो वो नहीं मानेंगी। तो आपको उनको ऐसे प्रबोधनों में, जहाँ इस तरह के वैचारिक प्रबोधन होते हैं, वहाँ लेकर जाना चाहिए। वहाँ भी नहीं लेकर जा सकते हैं तो आप पतली पतली किताबें आती हैं, उस तरह की किताबों को उनको देना चाहिए ताकि वो पढ़ें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आने लगी है, आप उनसे उनको अवेयर कराएं, क्योंकि ये बरसों की गुलामी 2 दिन में नहीं ख़त्म होने वाली। टाइम लगेगा, लेकिन वो ख़त्म होगा अगर महिला जिस समाज की और जिस परिवार की समझ गई एक बार। क्योंकि बाबा साहब ये कहते थे कि अगर महिलाओं की उसकी गुलामी का एहसास दिला दिया जाए तो उसकी बेड़ी को तोड़कर निकलने में उसे देर नहीं लगेगी। तो हमारे यहाँ जितने भी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, और जितने भी हमारे पुरुष भाई बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि ये हम सभी को सहयोग से इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, सहयोग से सभी को ये परिवर्तन के लिए। घरों में कई बार क्या होता है कि जब महिलाएं थोड़ी प्रगतिशील होती है और पुरुष प्रगतिशील नहीं होते हैं तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। पुरुष ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये थोड़ी पढ़ लिख के क्या गई, ये बातों को नहीं मानती या मेरी बातों को नहीं मानती। और कई बार अब ये भी देखा जाता है, उसका दूसरा भी पक्ष है कि महिलाएं जब पढ़ लिख जा रही हैं, लड़कियां जब पढ़ लिख जा रही हैं, तो वो भी पुरुषों को तरजीह नहीं दे रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि पुरुष और महिला दोनों एक साइकिल का जो 2 चक्के होते हैं, 2 पहिए देखा आप लोगों ने साइकिल, अगर एक पहिए को पंचर कर दिया जाए और दूसरे का टायर ट्यूब सही रहे तो क्या जहाँ पर जाना है वहाँ तक हम उस साइकिल से पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते ना। तो इसीलिए पति पत्नी का सामंजस्य होना, वैचारिक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर पति अगर प्रगतिशील हैं, इस तरह के प्रबोधनों से अगर वो सशक्त हो गए हैं और पत्नी नहीं किसी तरह से मान रही हैं, तो आप उन्हें ब्लेम मत करें कि वो नहीं मानती हैं। आप एक तो उनको ऐसे कार्यक्रमों में ले जाएं, दूसरे में पतली पतली किताबें दें, उनसे धीरे धीरे बातें करें, उन्हें बताएं, तभी वो सशक्त हो सकती हैं या सुन सकती हैं, आपको बातों को समझ सकती। अभी जो समाज में ये चल रहा है, देश में ये चल रहा है कि हिंदू असुरक्षित हैं,
और हिंदुओं एक हो जाओ। मुस्लिम सिर्फ बहाना है, टारगेट पर SC ST OBC हैं, मूल निवासी हैं। जो आपको ये दिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का सीन, वो वास्तव में हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है। हिंदू मुस्लिम के आड़ में SC ST OBC को कैसे घुटने पर लाया जाए, जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, कैसे उसे बर्बाद किया जाए, ये पूरे षड्यंत्र देश में चल रहा है। अब है कि स्त्रियों का शोषण सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो स्त्रियों का शोषण सबसे ज़्यादा धर्मों ने किया है। जो धर्म, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं धंधा है। जो धर्म कहते हैं कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, वो धर्म नहीं धंधा है। और पढ़े लिखे भी यहाँ अंधा है, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मैं समाजशास्त्र की छात्रा रही हूँ, उसमें पढ़ाया जाता है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ कहीं भी पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिक चरित्र से, कि हम कितने नैतिक हैं। हम अपने कर्मों के प्रति, कर्म का मतलब हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक माँ हैं तो हमारा ये धर्म है कि अपने बच्चों का पालन पोषण, परवरिश अच्छे तरीके से करें। हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मंदिर में जाके घंटी बजाएं और बच्चा हमारा भूख से बिलख रहा हो। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिके से। तो जो महिलाओं का जो शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है वो धर्मों ने किया है। फिर भी महिलाएं सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडों में उलझी रही हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जिन धार्मिक कर्मकांडों को मान रही हैं वो उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। जिन धार्मिक कर्मकांड को हम लोग कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है। जैसा उमा शंकर जी ने कहा कि महिलाओं के लिए व्रत त्यौहार इसलिए रखा गया कि जब वो माँ बनने वाली रहे और उपवास करे तो जो बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो न मिले और बच्चा जो है वो किसी तरह से माने हष्ट पुष्ट न हो। तो महिलाओं का इसीलिए किया गया कि महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं, किसी परिवार की रीढ़ होती हैं। जिस परिवार की महिला पढ़ी लिखी होगी, मजबूत होगी, फिजिकली या मेंटली मजबूत होगी जिस परिवार के, उस परिवार के बच्चे भी मेंटली और फिजिकली मजबूत होंगे। जो महिलाएं देखती होंगी आप कि जो माँ बीमार सी है उसके बच्चे भी बहुत हष्ट पुष्ट नहीं होते। तो ये साइंटिफिक भी है। और हमारी महिलाएं ऐसी नहीं थी, जो आज की महिलाएं हमारी ऐसी नहीं थी। हमारी महिलाएं जो थी उनके नाम से परिवार का नाम चलता था और उन्हें बड़े साजिश के तहत उन्हें गुलाम बनाया गया। पहले तो उन्हें ये सब जेवर पहना करके गुलाम बनाया गया और जब इससे भी लगा कि वो नहीं गुलाम रहेंगी तो फिर उन्हें मानसिक कर्मकांडों में उलझा करके गुलाम बनाया गया। तो मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो कर्मकांड हैं, ये जो धर्म हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, ये आपके गुलामी के प्रतीक हैं। जो त्योहार हैं वो आपके, त्योहार के मतलब होता है तुम्हारी हार। यानी ये सब हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, वास्तव में हिंदू पर्व त्योहार, वो हम अपने ही पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं। हम लोग अपने ही पूर्वजों के हार का जश्न मनाते हैं। और कहा गया है कि एक शराबी पिता से भी ज़्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज़्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। अगर कोई भी माँ, मैं उदाहरण, कोई भी माँ अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर जो माँ अगर ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को कैसा बनाना है, अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को एक सफल, सशक्त, मजबूत बनाना है, मानसिकता वाला, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको डिगा नहीं सकती। लेकिन कैसे वो बच्चा बनेगा? जब माँ ही उलझी रहेगी, माँ को देखेगा कि माँ हमारी मंदिर में घंटी बजा रही है, तो बच्चा अपने पर कैसे विश्वास, बच्चे को भी यही विश्वास होगा कि जब तक ये भगवान जी नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं बनेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग एकदम पूजा पाठ को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के सामने कहूँगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती हैं, वैसे भी अमूमन होता है कि गांव में ही एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है
कि हम तो मंदिर को मानते, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत ये है कि 2 दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके या नल होता है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी तो घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, ये पत्थर की गाय कहीं दूध देगी। बोली अरे मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जो शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है। तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा। तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? तो बोली अच्छा नहीं डसेगा तो नहीं। तो लड़की समझती है दिमाग से कि अब मैं सही रास्ते पर हूँ, अब सासू माँ को समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद सासू माँ उसको अंदर ले जाती हैं जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती। फिर उसकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत जो है आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती हैं तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ अगर गाय का, पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे काट नहीं खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो, मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी और मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा है, मैं महिलाओं को थोड़ा आईना दिखाना चाहूँगी। आज समाज में क्या हो रहा है, हम बहुत धार्मिक बन रहे हैं, हम खूब पर्व त्यौहार कर रहे हैं, तीज त्यौहार कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं और घर में हमारे बुजुर्ग को हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप खाना खाएंगे या नहीं। वो हमें बोझ लग रहे हैं। हमारे वृद्ध हैं, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो ये कैसा धर्म है? धर्म ही करना है तो मानवता का धर्म करें, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान दें। धर्म ही करना है तो अपने पति का साथ दें। धर्म ही करना है तो अपने बच्चों को सद्मार्ग दिखाएं, उनको अपना समय दें, उनको सही रास्ते पर ले जाएं, उनको जीवन में सफल बनाएं, उनमें वैज्ञानिक सोच भरें, साइंटिफिक सोच भरें उनमें। धर्म ये है, धर्म ये नहीं कहता कि आप जा करके, अगर यही धर्म होता तो हमारे महापुरुष भी यही धर्म किए होते। बाबा साहब लास्ट में जा करके उन्होंने कहा कि ये धर्म रहने के लायक नहीं है और उन्होंने लास्ट में जाके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वो कहते हैं कि जो धर्म एक कुत्ता बिल्ली को गोद में पालता हो, घर में जाने का अधिकार देता हो और एक व्यक्ति को अछूत मान के उसे छूने पर भी छूना भी नहीं चाहता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। तो हम लोग को साइंटिफिक विचार अपने में लाना होगा, तभी हम अपने महापुरुषों की बात कर सकेंगे, उनकी विचारधारा को अपना सकेंगे और उनके विचारों पर चल सकेंगे। एक बार मेरी बहस हो गई थी सोशल मीडिया पर कि मुझसे पूछा गया, कुछ बातें थी, मैंने उस पर कटाक्ष की कि कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। होता है ना, पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गाय को भी रख करके, गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश है। यानी आप वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीज़ों से निकलें। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उन 3-4 चीज़ करें। 4 खूंटे की बात कही गई है, IAS एक शायद मेरे पास है वो किताब, 4 खूंटे, बुद्ध शरण हंस IAS हैं। ये पतली सी किताब है, IAS हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे, जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। अगर वास्तव में अपने महापुरुषों के प्रति थोड़ी सी भी हम लोगों की
अंदर श्रद्धा है तो करना पड़ेगा, तभी हम, क्योंकि जब तक हमारे इस मन मस्तिष्क में कुछ लिखा हुआ है, जब ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, जब तक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, दूसरी चीज तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक कि उसको साफ न किया जाए। बिना साफ किए दूसरी चीज नहीं लिखी जा सकती। तो ये जो 4 खूंटे हैं उससे आपको उखाड़ना होगा। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। तो सबसे पहले तो इसको छोड़िए, पहला खूंटा। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है। मैं तो कहती हूँ कि उनके वेदों को भी आपको पढ़ना चाहिए। शायद आप उनके वेदों को पढ़ लें, मनुस्मृति को पढ़ लें तो शायद कल्याण हो जाए। जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग, कितने नालायक लोग हैं हम लोग, जो हम अपने ही पूर्वजों के अपमान, जो उनका अपमान हुआ। देखिए मनुस्मृति, देखिए आ गया ब्राह्मणों का संविधान, जिससे आजकल चल रहे हैं हम सब, अभी भी चल रहे हैं। संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारा व्यवहार विचार सब इससे चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर संविधान से चल रहा होता तो समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात हो रही होती। तो दूसरा है कि उनके शास्त्र का से अपना नाता तोड़ लीजिए। उनके त्योहार, उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर दिया। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती हैं तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। मेरा कहना है कि बच्चों के पढ़ाई पर इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत बने, तर्कशील बने। ये करना इतना आसान नहीं है। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो मुझ में कुछ परिवर्तन आप लोग को दिख रहा होगा, शायद नहीं भी दिख रहा होगा। तो कुछ चीजें मैं नहीं मानती, मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, इवन यहाँ तक कि जिउतिया भी नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ। मान्यवर जा रहे हैं 2001 से, और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं, सारे बच्चे सफल हैं। इसी मुजफ्फरपुर में 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल हैं। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए और आप समझिए कि ये घर मेरा मंदिर है, परिवार ही मेरे देवता हैं। मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, जब तक मेरे ससुर जी जिंदा रहे, हस्बैंड आते थे या नहीं आते थे, मेरा निजी मामला है, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है,
मैं गांव में आकर के साल में 4 बार 5 बार मैं गांव में आकर के मैं अपने फादर इन लॉ के लिए रहती थी। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक बार गए थे मुरादाबाद, मेरे बड़े जेठ नहीं हैं तो जेठानी जो हैं तो घर नहीं छोड़ के जा सकते थे, तो उनकी वजह से मैं आके साल में 4 बार 5 बार 5-5 6-6 दिन रहती थी उनकी सेवा के लिए। वो मेरे लिए देवता थे। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, वो मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे लिए देवता थे। तो मैं यही अनुरोध, मेरी माता जी बैठी हैं, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। ये जिनके घर में भी हैं उनसे, उनके घर के लिए मैं बताऊं कि उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। और कहीं उनको तीर्थ और मंदिर और मस्जिद और कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है जिनके घर में बुजुर्ग हैं और जिनके घर में बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, अपने भय को निकालना पड़ेगा, अपने डर को निकालना पड़ेगा। अगर सावित्रीबाई फूले भी हमें लोग के जैसा अगर उसी व्यवस्था में उलझी हुई होती, पेशवाओं का राज था उस समय, आप सोच सकती हैं कि कितना शक्ति थी, तो आज यहाँ उनका बैनर लगाकर और फोटो लगाकर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। तो उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको जानिए और आपके जो संसाधन हैं, जो पैसे हैं, जो समय है, उसको बचाइए अपने परिवार पर, अपने समाज पर और इस तरह के कार्यक्रमों में खर्च कीजिए। जो आप उधर खर्च करें इस तरह के कार्यक्रम में खर्च कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनमें ये जागृति फैलाइए, ये विचार फैलाइए, तो शायद इससे ही हमारे समाज का कल्याण होना है। नहीं तो अगर हम उधर हैं तो उधर एक पशु से ज़्यादा हमारा महत्व नहीं है। उधर अगर हैं, हम जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, अगर उसी व्यवस्था में हैं तो किस स्थिति में हैं और क्या आपका महत्व है, आप लोग भी हमसे अच्छा जानते हैं। SC ST OBC के लिए क्या कहा गया है, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, उसको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, अच्छे मकान में रहने का अधिकार नहीं है। अगर उसके पास कुछ संपत्ति है तो उस पर पहला अधिकार ब्राह्मणों का बनता है, जो जब चाहे वो ले सकता है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा हो? चाहेंगी? कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई बहन नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। हर माँ, हर बहन यही चाहेगी कि हमारे जो बच्चे हों वो स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ एक सशक्त मानव के रूप में ज़िंदगी जिए। तो उसके लिए व्यवस्था भी हम लोग को बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोग बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, हमारे महापुरुषों की देन है। और उनकी जो रोपे हुए पौधे का जो फल हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग भी एक रास्ता बना के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे स्वाभिमान के साथ जी सके, एक मान सम्मान के साथ जी सके। मेरा जो जीवन का अनुभव है मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में नहीं करती थी, मैंने 1-2 साल किया था। फिर मैं जहाँ पर रहती हूँ मैंने देखा कि जब मेरे घर से फ़ोन जाता था कि ज्योतिया है या तीज है, चूँकि मैं सर्विस में हूँ तो मुझे भी उतना आभास नहीं होता था, छुट्टी नहीं होती वहाँ उतनी। तो मैंने कहा कि वहाँ के लोग नहीं करते, कोई नहीं जानता ये ज्योतिया क्या होता है, ये तीज क्या होता है, वो दूसरे महीने में। तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार की माँ के लिए बच्चे अपने इतने प्रिय हैं और यहाँ की माँओं के लिए बच्चे नहीं प्रिय हैं। ये तो पूरे इंडिया में एक दिन होना चाहिए, ये तो बड़ा घालमेल है। फिर मैंने 1-2 साल मेरे तर्क चला, फिर मैंने छोड़ दिया। हमने कहा ये सब कुछ नहीं है, मन का भ्रम है और मन के भ्रम के अंतर्गत ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब एक तरह से हमारे मन का भ्रम ही है और उस भ्रम में हम लोग पड़े हुए हैं। और जब तक हम लोग उस भ्रम से निकलेंगे नहीं, तब तक हम अपना सांस्कृतिक जो हमारी अपना कल्चर है उसको अपना नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा एक अनुरोध यही है कि आप लोग अपने महापुरुषों को पढ़ें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, उन्हें जानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उससे भी एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समाज और अपने महापुरुषों से जो मिली हुई आज़ादी है उसका उपभोग करने का अवसर मिले।